बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबात अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 84। आहरत की तैयारी और अहकाम शरीयत की निगहदाश्त के सिलसिले में इरशाद फरमाया, वो दिल की नीयतों और अंदर के भेदों को जानता पहचानता है। वो हर चीज़ को घेरे हुए है और हर शय पर छाया हुआ है और हर चीज़ पर इसका जोर चलता है। तुम में से जिसे कुछ करना हो उसे मौत के हायल होने से पहले, मोहलत के दिनों में और मसरूफियत से कबल फुर्सत के लम्हों में और गला घुटने से पहले सांस चलने के ज़माने में कर लेना चाहिए। वो अपने लिए और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सामान का तहैया कर ले और इस गुजरगाह से मंजिल अकामत के लिए ज़ात फराहम करता जाए। ए लोगो, अल्लाह ने अपनी किताब में जिन चीज़ों की हिफाजत तुमसे चाही है और जो हुकूक तुम्हारे ज़िम्मे किए हैं, इनके बारे में अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया और ना इसने तुम्हें बेकैदोबंद जहालत व गुमराही में खुला छोड़ दिया है। इसने तुम्हारे करने और ना करने के अच्छे बुरे काम तजवीज़ कर दिए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखा दिए हैं। इसने तुम्हारी उम्रें लिख दी हैं और तुम्हारी तरफ ऐसी किताब भेजी है जिसमें हर चीज़ का खुला खुला बयान है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी देकर मुद्दतों तुम में रखा, यहाँ तक कि इसने अपनी उतारी हुई किताब में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तुम्हारे लिए इस दीन को जो इसे पसंद है कामल कर दिया और इनकी ज़ुबान से अपने पसंदीदा और नापसंदीदा अफ़ाल की तफसील और अपने अमरो नवाही तुम तक पहुँचाए। इसने अपने दलाइल तुम्हारे सामने रख दिए और तुम पर हुज्जत कायम कर दी और पहले से डरा धमका दिया और आने वाले सख्त अजाब से खबरदार कर दिया। तो अब तुम अपनी ज़िंदगी के बकिया दिनों में पहली कोताहियों की तलाफ़ी करो और अपने नफ्सों को इन दिनों की कुल्फतों का मुतहम्मल बनाओ, इसलिए कि ये दिन तो इन दिनों के मुकाबले में बहुत कम है जो तुम्हारी गफलतों में बीत गए और वाजोपन से बेरुखी में कट गए। अपने नफ्सों के लिए जायज़ चीज़ों में भी ढील न दो, वरना ये ढील तुम्हें जालमों की राह पर डाल देगी, और मकरूहात में भी सहल अंगेजी से काम न लो, वरना ये नरम रवि और बेपरवाही तुम्हें मसीयत की तरफ धकेल कर ले जाएगी। अल्लाह के बंदो, लोगों में वही सबसे ज़्यादा अपने नफ्स का खैर ख्वाह है जो अपने अल्लाह का सबसे ज़्यादा मतीयो फरमाबरदार है, और वही सबसे ज़्यादा अपने नफ्स को फ़रेब देने वाला है जो अपने अल्लाह का सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। असली फ़रेब खुर्दा वो है जिसने अपने नफ्स को फ़रेब देकर नुकसान पहुंचाया, और काबिल रश्क वो है जिसका दीन महफूज रहा, और नेक बख्त वो है जिसने दूसरों से पंदो नसीहत को हासिल कर लिया। बदबख्त वो है जो हवा व हफ्स के चक्कर में पड़ गया, और याद रखो कि थोड़ा सा रिया भी शिरक है और हवस परस्तों की मसाहबत ईमान फरामोशी की मंजिल और शैतान की आमद का मकाम है। झूठ से बचो, इसलिए कि वो ईमान से अलग चीज़ है। रास्त गुफ्तार निजात और बुजुर्गी की बुलंदियों पर है और दरोगो पस्ती और जिल्लत के किनारे पर है। बाहिम हसद न करो, इसलिए कि हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को, और कीना व बुग़्ज़ न रखो, इसलिए कि ये नेकियों को छील डालता है, और समझ लो कि आरज़ुएं अक्लों पर सहव का और याद इलाही पर नस्यान का पर्दा डाल देती हैं। उम्मीदों को जुटलाओ, इसलिए कि ये धोखा है और उम्मीदें बांधने वाला फ़रेब खुर्दा है।